हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड बेबी वर्ल्ड। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को होल फ्रूट देना चाहिए या फ्रूट जूस देना चाहिए। सो एज अ पेरेंट, द ट्रिकिएस्ट थिंग दैट वी डू एवरी डे इज टू गेट अवर फैमिलीज टू नॉट ओनली ईट बट टू ईट द राइट फूड। सो आज का ये टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि होल फ्रूट और फ्रूट जूस में से बेटर क्या है। To watch all the videos on this channel, click on the subscribe button and hit the bell icon to get the regular updates. Welcome to Mom and Baby World. So we know that fruits are packed with essential nutrients like calcium, fiber, vitamins. तो ये सारी चीज़ें फ्रूट जूस में भी होनी चाहिए, बिकॉज फ्रूट जूस भी फ्रूट से ही बन रहा है। तो हमें लगता है, हमारा परसेप्शन होता है कि दोनों के न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो सेम होंगे, बट दैट्स नॉट द केस। फ्रूट्स आर वे मोर हेल्दी देन फ्रूट जूस, और उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं फ्रूट के, होल फ्रूट के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं जूस से। अब ऐसा क्यों है आखिर? क्योंकि जूस भी तो फ्रूट से ही बन रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स दोनों में सेम होने चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं होता है, आइए वो देखते हैं। नंबर वन रीज़न ये है कि जब भी हम किसी फ्रूट को ब्लेंड करते हैं, उसका फाइबर लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि फाइबर होता है मोस्टली स्किन एंड पल्प में, जो फ्रूट जूस में नहीं होता है। एंड फाइबर हेल्प्स इन बूस्टिंग द डाइजेशन विच इन टर्न्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है फ्रूट जूस को अवॉइड करने का। दूसरा रीज़न है कि जो शुगर होता है फ्रूट जूस में, वो बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फाइबर, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, फ्रूट में फाइबर होता है, जिसकी वजह से जो शुगर है वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल को। तीसरा रीज़न है कि अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही हम फ्रूट जूस दे देंगे, फ्रूट्स न दे के, तो बच्चों को जो खाने का टेक्सचर होता है वो नहीं समझ में आता है, और हर फ्रूट का जो अलग अलग टेस्ट है वो टेस्ट नहीं समझ में आता है, क्योंकि जूस का टेस्ट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, और जो च्यूइंग इन्वॉल्व होती है एक फ्रूट को खाने में, वो चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब उनके टीथ आना स्टार्ट होते हैं तो उस प्रोसेस में भी वो च्यूइंग काफ़ी हेल्प करती है, जो फ्रूट जूस से नहीं होता है। फोर्थ रीज़न ये है कि बच्चों के टूथ डीके होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रूट जूस से, और उससे डायरिया और डायपर रैशेस जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड द लास्ट रीज़न इज़ फ्रूट जूस की फीलिंग बहुत कम होती है। सो लेट्स से अगर आप बच्चे को एक ग्लास जूस दे रहे हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4-5 ऑरेंजेस होंगे, बट अगर बच्चा वही चीज़ होल फ्रूट खा रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ऑरेंज खा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बच्चे का शुगर इनटेक है वो बढ़ जाता है, विच कैन लीड टू वेट गेन इन फ्यूचर। तो इन सारे रीजंस की वजह से होल फ्रूट्स हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फ्रूट जूस, और जितना ज़्यादा हो सके आप अवॉइड करें फ्रूट जूसेस को। नॉट ओनली फॉर किड्स बट एडल्ट्स के लिए भी ये सारी चीज़ें सेम ही है। तो जितना ज़्यादा हो सके हम सभी लोगों को होल फ्रूट पे फोकस करना चाहिए रादर देन फ्रूट जूस। तो बात करते हैं कुछ रिकमेंडेशंस की कि कितने एज में कितना अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस इज सेफ फॉर किड्स। सो सबसे पहला जो है वो ये कि 1 साल से कम के बच्चों को फ्रूट जूस बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो अभी भी ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क है। इसके अलावा किसी भी लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आप चाहें तो आफ्टर एवरी मील, अगर बच्चा 6 महीने का हो चुका है तो आफ्टर एवरी मील आप फ्यू सिप्स ऑफ वाटर दे सकते हैं, बट आपको फ्रूट जूस बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए बच्चों को 1 साल से कम। और आप बच्चों को फ्रूट देना चाहें तो आप स्लाइटली मैश करके दे सकते हैं या आप स्टीम करके दे सकते हैं, बट नो फ्रूट जूस एट ऑल। नंबर 2 है कि टॉडलर्स 1 to 3 ईयर्स को आप 4 ounce पर डे दे सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, और 4 to 6 ईयर्स के बच्चे को आप 6 ounce पर डे दे सकते हैं। और इससे जो बड़े बच्चे हैं एंड टीन्स हैं उनको आप मैक्सिमम 8 ounce पर डे दे सकते हैं जूस। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप बच्चे को फ्रूट जूस दे भी रहे हैं तो ट्राई करिए आप उसे ओपन कप में दें, ना कि बॉटल या सिप्पी कप, क्योंकि बच्चे वो लेके पूरे दिन घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इनटेक ज़्यादा हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसकी वजह से टूथ डीके हो सकता है, या बच्चों को शुगर इनटेक ज़्यादा होने की वजह से वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आप जब भी बच्चे को फ्रूट जूस ऑफर कर रहे हैं, ट्राई करें कि आप उसे ओपन कप ही दें।
नेक्स्ट थिंग इज इफ योर चाइल्ड इज ओल्ड इनफ तो आप उसे एनकरेज करें होल फ्रूट खाने के लिए। आप उसको उसके बेनिफिट्स बताएं, इसमें मसल स्ट्रांग होंगे, यू नो समथिंग लाइक दैट, जिससे बच्चा मोटिवेट होगा होल फ्रूट खाने के लिए। एंड द लास्ट थिंग इज अगर आप बच्चे को फ्रूट जूस दे भी रहे हैं तो उसको 100% फ्रूट जूस ही दें, उसमें आप बिल्कुल भी शुगर ना ऐड करें, क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी बहुत सारा नेचुरल शुगर होता है। एंड ट्राई करें जितना हो सके मार्केट फ्रूट तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। सो आई होप आपको ये सारे टिप्स हेल्पफुल लगे होंगे। एंड आई नो कुछ बच्चे होल फ्रूट्स नहीं खाते हैं, दे प्रेफर फ्रूट जूसेस ओवर होल फ्रूट्स, बट एज अ पेरेंट वी हैव टू कीप ट्राइंग, वी हैव टू कीप ऑफरिंग। और बच्चों को किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगता ही है, 10 से 15 बार लग ही जाता है किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में। तो आप जितना हो सके मोटिवेट करते रहें, बच्चे को एनकरेज करते रहें, और जितना ज़्यादा हो सके, ये भले आप लिमिटेड अमाउंट में दे सकते हैं, बट जितना हो सके आप फ्रूट जूसेस को ओकेजनल ही रखें। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें सो दैट आई कीप कमिंग विथ मोर सच वीडियोज़। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।